बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, गर्मी की सब्जियों के खाने आज के आप सीख रहे हैं गोश्त और लौकी का सालन, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और खाने में बहुत लजीज होता है। जिन्हों को लौकी से चिढ़ नहीं है और लौकी पसंद है तो उनके लिए तो बहुत ही आइडियल खाना है ये। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे रूह अफ़ज़ा के साथ आलमंड मिल्क शेक, बादाम के साथ शरबत बनेगा जिसमें कि मैं यहाँ रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुकिंग शुरू कर दूँगी। यहाँ मेरे पास है 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, जिसे कि चॉप किया गया है। और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ हबीब कुकिंग ऑयल। ये भाई हमने जग में डाल दिया है, हमारी बोतल देखे खाली है, तो इतनी बड़ी बोतल उठाना ज़रा मुश्किल है। चलिए जी, ये आ गया हबीब कुकिंग ऑयल। हबीब कुकिंग ऑयल का पैगाम आप लोगों को पहुंचा देती हूँ कि हबीब कुकिंग ऑयल का कहना है कि हबीब कुकिंग ऑयल कुदरती खुर्दनी ऑयल, सोयाबीन, कैनोला और सनफ्लावर का सेहत बख्श इम्तिजाज है। हबीब कुकिंग ऑयल को 2 बार रिफ़ाइन किया जाता है और इसमें ग़िज़ायत से भरपूर तमाम अज्जा शामिल हैं जो सेहतमंद दिल के लिए निहायत ज़रूरी हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई और ओमेगा 3 और 6 के इजाफी खसूसियात शामिल हैं। हबीब ऑयल, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो ये था पैगाम हबीब ऑयल का, जो कि मैंने आप तक पहुंचाया। और इसमें मैं आज कुकिंग कर रही हूँ और प्याज को हम फ्राई करेंगे, इसको सौते करेंगे, ब्राउन नहीं करना है, इसके नरम होने तक, बस पिंक कलर आ जाए तो ये प्याज सालन बनाने के लिए और अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं जी इसमें? 2 खाने के चमचे आप डाल देंगे इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसके अलावा साबुत गरम मसाला है, जिसमें बड़ी इलायची है, थोड़ी सी साबुत दारचीनी है, लौंगे और साबुत काली मिर्चें हैं। तो यहाँ पर मैंने देखें इन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि गरम मसाले को भी इन्फ्यूज़ किया करें। बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब मैं इसमें डालूँगी तो इसकी खुशबू का जवाब नहीं, बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज़ होगी और ये सालन में बहुत ही अच्छा टेस्ट दे देगा। शुरू में ही इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें जा रही हैं जी? इसमें जाएगा 1 चाय का चमचा हल्दी का, 1.5 खाने का चमचा है पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चमचा है पिसी हुई लाल मिर्च। नमक है, मैंने 2 चाय के चमचे लिखा हुआ है, हाथ रोक के डालिएगा। 2 भी जा सकते हैं और ज़रा सा ज़्यादा भी जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने शोरबा कितना रखा है। अच्छा जी, बाकी इसमें है पुदीना है और हरी मिर्चें हैं। बाकी गोश्त है इसमें, तो गोश्त आप ले लीजिए आधा किलो से 3 पाव तक आप इसमें गोश्त ले सकते हैं। बकरे के गोश्त में बनेगा ये। आप चाहें तो बीफ में भी इसको पका सकते हैं, पकाने वाले चिकन में भी चाहें तो पका सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस सालन की लज्जत बनती है वो बकरे के गोश्त में बनती है। तो इससे आपका सालन बेहतरीन बनेगा और जो सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये मैं हिकमत के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि जो सेहत बख्श खानों का अगर देखा जाए तो सेहत बख्श खाने जो हैं और उनमें गोश्त का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बकरे का गोश्त है। बकरे का गोश्त ही खाने के लिए कहा जाता है और बकरे के गोश्त से शोरबे वाले सालन अगर आप बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाता है और सब घर वालों को बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। तो बकरे के गोश्त के शोरबे वाले सालन हर लिहाज से बेहतरीन है, खाने के लिए भी, लज्जत में भी, और ये आपके पेट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये मैंने आपको हर जगह सिखाए हैं, हर दफ़ा सिखाए हैं, यहाँ अब तक टीवी पर भी, लेकिन क्योंकि सीज़न है तो सीज़न की चीज़ जब होगा तो हम सीज़न की चीज़ बनाएंगे इसमें, क्योंकि जब किसी चीज़ का मौसम होता है और मौसम के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ पकाते हैं या ना पकाने वाली हो वैसे ही खाते हैं तो ये फ़ायदेमंद होती है। लेकिन बेमौसम के खाने से फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि 12 महीने मिलती हैं। आलू को नहीं गिनूंगी क्योंकि आलू तो है ही, जैसे आलू है, फलों में केला है, ये तो 12 महीने मिलते हैं। लेकिन जैसे गाजरें होती हैं या बैगन होते हैं या इसके अलावा और सब्जियां हैं
तो ये फ़ायदेमंद नहीं है। आपने देखा होगा इनकी शक्ल भी अलग होती है। गर्मी के बैंगनों में कड़वाहट होती है और इनमें बीज बहुत होते हैं। और इसके अलावा गाजर है, गाजर बहुत सख्त होती है और उसका रंग लाल नहीं होता, ऑरेंज कलर होता है, क्योंकि ये बेमौसम की होती है। तो इस वजह से हम पका लेते हैं और फिर ये कि कुछ डिशेस जो हैं उनमें उनको ऐड किया ही जाता है, तो इस वजह से पका लेते हैं। अदरवाइज़ गाजर भी और बैगन भी गर्मी की सब्ज़ी नहीं है। चलिए जी, रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। पिसा हुआ लहसुन और अदरक, और ये इन्फ्यूज़ किया हुआ गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्चें और लौंगे। थोड़ा सा भून लेंगे इसको। स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए जी, ये हो रहा है। चलिए जी, मसाला इन्फ्यूज़ करेंगे। देखें जी, मेरे मसाले कितने प्यारे लग रहे हैं। 1 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी, 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। देखिए भाई, जो अभी मेरे प्रोग्राम में होता है ना, वो ट्रेंड बन जाता है। कुल्हड़ मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि उसमें मैंने बेवरेज है, खीर है, फिरनी है, अपने मीठे जो हैं वो डिज़र्ट्स जो हैं वो भी दिए और बेवरेजेस भी दिए। अब मैंने इसमें मसाले रखे हैं, तो देखें, तो ऐसी चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं और एकदम आई कैचिंग होती है। चलिए जी, ये मसाले आ गए हैं। अच्छा, गोश्त को मैंने जिस तरह आप लोगों को सिखाया हुआ है, गोश्त को मैंने गला लिया है, यानी उसको पका लिया है और गोश्त गल गया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, गोश्त गला हुआ है। और ये गोश्त यहाँ पर ये रखा है और ये इसकी यखनी है। इसको गला लें, तकरीबन पूरा ही गला लीजिए। इसके अलावा लौकी है मेरे पास, ये रखी हुई लौकी, और इसको इस तरह से काटा गया है, ठीक है, बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। तो लौकी है, लौकी को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया, ये भी आप लोगों को सिखाया है मैंने। और कि उसमें ज़रा सी, इसमें तो बड़ा इनाम है, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालें और उबाल लें और उसको कच्चा रखें। थोड़ा सा उबालें, पूरी तरह नहीं उबालना है, पूरी तरह लौकी को नहीं गलाना है, गोश्त को गलाना है, लौकी को नहीं गलाना है। बस इसको आपने हाफ डन या उससे भी कम बॉईल करना है हल्दी वाले पानी में, और उसके बाद हम इसको सालन में इस्तेमाल करेंगे। तो देखें कितनी चीज़ें मैंने सिखाई हैं ना, कितनी बेशुमार चीज़ें हैं। और अब देखें, ख़ास तौर से ये जो गोश्त का पका के रखना है ना, ये तो ऐसा स्प्रेड हुआ है कि हर शख्स इसको इस्तेमाल करता है, हर शख्स। और ये उस ज़माने में सिखाया था जब मैं लाइव शो से भी पहले रिकॉर्डेड शो करती थी, ये उस ज़माने से मैंने सिखाया। तो आपका सालन बहुत अच्छा बनता है और गोश्त काला नहीं होता। हाँ जी, सालन की शक्ल दिखा दूँ मैं ज़रा आपको। इसमें हमने क्या किया है, मसाला जब भून गया तो इसमें मैंने शामिल की लौकी और पका हुआ गोश्त, ठीक है, थोड़ी सी बॉईल की हुई लौकी थी और वो गोश्त डाल के ज़रा सा भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटो प्यूरी को शामिल किया, उबले हुए टमाटर, उनको हमने उसमें छलनी से निकाल दिया। मैं ब्लेंडर में नहीं डालती हूँ, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। वो प्यूरी हमने शामिल की, नमक डाला मैंने इसमें, और इसकी भुनाई करके जो गोश्त की यखनी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब सालन हमारा है दम पे। ये देखिए जी, शोरबा आपके ऊपर है, कितना आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ये हरी मिर्चें हैं, 3 अदद हरी मिर्चें हैं और बहुत ही ज़रा सा पुदीना, बहुत ही ज़रा सा, इस स्टेज पे बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बाद में ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये सालन हमारा बस लास्ट स्टेज है इसकी। नमक वमक चख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, देख लें, बिल्कुल लास्ट में जाके नमक चखिएगा। सालन हो गया है, नमक मैंने यहीं रखा हुआ है। और अब आ जाते हैं जी रूह अफ़ज़ा का जो बेवरेज हमने बनाना है, रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, आप ब्लेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरी तरह से कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर को तो यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें। ये है मेरे पास ताज़ा दूध जो कि जोश दे के और ठंडा करके रखा गया है। इसमें मैं डाल दूँगी पिसे हुए बादाम,
एक सिंगल सर्विंग अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए 6-7 बादाम आपको चाहिए होंगे। तो मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ जिस हिसाब से कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा तुख्मे बालंगा। तुख्मलंगा नहीं होता, ये बहुत जाहिलाना लफ्ज़ है, मैं आपको बताऊँ। तुख्मे बालंगा भिगोया हुआ है पानी में। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है अगर रोज़मर्रा इस्तेमाल किया जाए तो। और इसमें मैं डाल दूँगी रूह अफ़ज़ा। अब रूह अफ़ज़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पीना है उस हिसाब से। आई थिंक मैं ये डालूँगी सारा, क्योंकि बर्फ़ वग़ैरह भी है ना, बर्फ़ से जो है वो अगर मिठास आपने बराबर नहीं की है तो बर्फ़ की वजह से इसमें फीकापन रहेगा। तो इसलिए आप इसको थोड़ा मीठा रखें, इस स्टेज पे मीठा रखें तो बर्फ़ के साथ ये आपको बिल्कुल सही मीठा देगा। इसको ज़रा मिक्स कर लूँगी। बादाम क्योंकि पीसे हुए हैं तो इसलिए मशीन की ऐसा सच हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ब्लेंडर लगाएं और उसको हम पीसें। वो पीसने के मकसद के लिए ब्लेंडर लगाया जाएगा। रूह अफ़ज़ा ज़रा अच्छा सा मिक्स हो जाए इसमें। मैं ज़रा इसकी मिठास चख लूँ कि भाई बर्फ़ में जाने के बाद ये कितना मीठा रहेगा। अच्छा, इसमें बर्फ़ ना डालिएगा ये खट्टे में, ये बना के या तो आप फ्रिज में रख सकते हैं और सर्विंग टाइम पर आप आइस डाल के फिर इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रूह अफ़ज़ा होना चाहिए। मुझे रूह अफ़ज़ा दीजिएगा। ये इस वक्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन बर्फ़ में जाने के बाद इसमें फीकापन आ जाएगा। रूह अफ़ज़ा लाएं। देखिए जी, मैं कैसे बिल्कुल सही बता देती हूँ ना आप लोगों को। अच्छा जी, टॉप अप हम कर देंगे जो मैंने बेवरेज अभी बनाया है, आलमंड मिल्क शेक, इससे, और थोड़ा सा गार्निश कर देंगे जी ऊपर से तुख्मे बालंगा, रूह अफ़ज़ा और कटे हुए बादाम। चलिए, ये आया रूह अफ़ज़ा। ये सारा जाएगा भाई। क्या गुलाबी रंग निकला है। बहुत अच्छा सा मैंने मिक्स कर दिया और ये रूह अफ़ज़ा का बेवरेज हो गया तैयार। इसे मैं गिलास में डाल दूंगी। अच्छा, रूह अफ़ज़ा की रेसिपी में पानी भी लिखा हुआ है। पानी मैंने यूँ नहीं डाला कि बर्फ़ पानी बन ही जाएगी, तो इस वजह से नहीं डाला, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी, तो इस वजह से मैंने उसमें नहीं शामिल किया है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं डालूँगी उसमें गिलास के ऊपर, क्योंकि ब्रेक अगर आ गई तो फिर रह जाएगा। तुख्मे बालंगा टॉप पे, और ज़रा सा आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा ऊपर डाल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी काफ़ी है इसमें, और ये कटे हुए बादाम। तो ये हमारा बेवरेज बन गया है, रूह अफ़ज़ा आलमंड मिल्क शेक। ठीक है जी। तुख्मे बालंगा इस अपना मौसम के हिसाब से, तुख्मे बालंगा की तासीर बहुत ठंडी होती है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है इसको इस्तेमाल करते हुए। और ऐसा नहीं कि चमचे भर भर के, जैसे लोग इसबगोल की भूसी के साथ करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उसे कितना इस्तेमाल करना है। इसबगोल की भूसी की तासीर इस कदर ठंडी है, फिर लोग जोड़ों में दर्द की कंप्लेन करेंगे और कहेंगे जी हमने तो फलां ब्रांड इस्तेमाल किया था और उससे हमें घुटनों में तकलीफ़ हो गई, हमारे जोड़ों में तकलीफ़ हो गई। आपको पता है, अगर आप इसबगोल की भूसी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये आपके जोड़ों में दर्द का बाइस हो सकती है। तो इसलिए ये चमचे भर भर के नहीं, इसकी एक क्वांटिटी होती है, वो इसमें डाली जाती है। इसी तरह से ये तुख्मे बालंगा है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बंदे के लिए बस आधा चाय का चमचा सीड्स, उसके आधा चाय का चमचा सीड्स, फिर उसको आप सोक कर दीजिए पानी में, और उसके बाद एक गिलास जो भी आपने शरबत बनाया है
उसमें आप डाल दीजिए उसको, तो ये आपके लिए एक दिन के लिए काफ़ी है। और हार्ट पेशेंट जो हैं तकमे बालंगा का इस्तेमाल करें और ये उनको बहुत फ़ायदा देगा। रोज़ाना इस्तेमाल करें, किसी भी शरबत में डाल के पी सकते हैं, चाहे तो सिर्फ पानी में भी पी सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है और उन्हें वो कोई शरबत नहीं पी सकते हैं तो वो इसको पानी में डाल के पिएँ। तो रोज़ाना इस्तेमाल से आपका जो हार्ट को जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना निकालेंगे। यकीन जाने इसको अभी पकना है, थोड़ी देर दम पे कम से कम भी 10 मिनट इसको रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी सालन में बहुत टेस्ट है। बहुत ही अच्छा सालन बना है और ये खाने ज़रूर पकाएं। ये घर में हर एक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद खाने हैं। और बहुत जैसे अब बकरीद गुजरी है और गोश्त बहुत ज़्यादा खाया गया है, तो सब्ज़ी का तो इस्तेमाल ही नहीं किया और सब्ज़ी धरी की धरी रह गई। तो अब सब्ज़ी का इस्तेमाल करें और अपने खाने में ऐसी सब्जियों को इस्तेमाल करें। मौसम चला जाएगा और सर्दी की लौकी अच्छी नहीं होती। मैं अभी बता दूं आपको, लोग सर्दी में शादियों में लौकी के जो हैं वो हलवे बना रहे होते हैं, लौकी से जो है वो पता नहीं क्या क्या बन रहा होता है। तो लौकी का सीज़न गर्मी है, सर्दी नहीं है। और सर्दी की जो लौकी है उसमें कड़वाहट होगी। मैंने आप लोगों को वो बताई है ना इंडिकेशन के लौकी में कड़वाहट होती है। अच्छा, अभी तरी ऊपर नहीं आई है क्योंकि तरी आने में टाइम है। जब हम देगची को दम पे छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, उसको वो आंच पे रहती है, फिर चूल्हा बंद कर देते हैं, तो वो टाइम होता है तरी के ऊपर आने का। अब वो टाइम तो उसको मिला नहीं है, तो ऑब्वियसली तरी को थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों तक तस्वीर जब तक पहुंचेगी इस पर तरी आ चुकी होगी। अच्छा जी, मेरी हरी मिर्चें और ये पुदीना थोड़ा सा मैंने बिल्कुल अभी डाला है। अभी जब चूल्हा बंद किया है, चूल्हा बंद करके डालेंगे और ढक्कन ढक दीजिएगा पुदीना डाल के। पुदीने को पकाना नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए जी, बहुत ही लजीज खाना है ये, और सेहत में नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1। ऐसे खाने मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम होगा। जो पुराने देखने वाले हैं, जिन्होंने मुझे शुरू से देखा है, मैंने ऐसे खानों का ट्रेंड डाला है। कभी भी नहीं बनते थे पाकिस्तान में, कुकिंग शोज़ में ऐसे खाने कभी नहीं पकते थे। घरों में बनते होंगे, बिल्कुल पकते होंगे, क्योंकि घरों का हाल तो नहीं पता ना। लेकिन मुझे जैसे मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को, तो बहुत सारे लोगों के घरों में नहीं पकते इस किस्म की सब्ज़ी। हमारे यहाँ तो कोई खाता नहीं, लौकी नहीं खाते, टिंडे नहीं खाते, तुरई नहीं खाते, इसके अलावा भी और सब्ज़ियाँ हैं नहीं खाते। तो भाई कौन सी सब्ज़ी खाते हैं? सिर्फ आलू। तो बहुत सारे घराने ऐसे हैं। तो लेकिन जिन लोगों, जैसे मैंने ये ट्रेंड डाला, मैंने आपको बताया शोरबे वाले सालनों का, तो यकीन जाने लोगों को बहुत ही पसंद आया ये। हाँ जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, गिनने लगे चांद। आप सभी ने गिने होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।